अस्सलामु अलैकुम। लो जी, दफ्तर से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ये हार्ट सीट है, इसके ऊपर आपको बिठाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वो सिल्वर बटन है जो गूगल देता है, ठीक है। तो ये मैं हूँ जो आपको खबरें देता है गूगल के ज़रिए। जी क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक। आज पीर का दिन है और अच्छा दिन होता है, हमेशा दिन होता है। गर्मी ठीक ठाक है, गर्मी की फिक्र माकाबा। गर्मी तो सर जी अब रोज़ ही दिन ब दिन बढ़ेगी। ये बटन खोल लो, कोई गाल नहीं, गर्मी तो बढ़ेगा सर, गर्मी तो बढ़ेगा। गर्मी क्यों ना बढ़े, जंग लगी हुई है, गर्मी क्यों ना बढ़े सर जी, गर्मी क्यों ना बढ़े। खबरें हैं जी हमारे पास बहुत ज़्यादा। आगाज़ करते हैं कि बानी पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अरफान सिद्दीकी, बानी मुज़ाकरात के साथ कोई डील नहीं हो रही। अंसार अब्बासी, सर जी ये शोशे जिस दिन का इमरान खान जेल में गया है ना, दूसरे दिन के शुरू हो गए। इमरान आ रहे, बाहर आ रहे, आ रहे इंशाल्लाह फितना आ जाएगा 2034 में। अभी 2029 तक ये हुकूमत है, उसके बाद इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनना है मरीम नवाज ने, तो 2034 तक वो होगी। उस तो बाद देखेंगे यार जिंदा सोबत बाकी। जे इमरान दे मूंज को दंद रह गया तो गा बाहर निकल आएगा। नहीं तो बेहतर है, सर अंदर सुरक्षित है। जिस तरह के वो बाहर डुगडुगी बजाता है ना, उसको कोई भी मार जाएगा, बल्कि उसको तो अंदर भी मार जाते हैं। अभी इंडिया की रिपोर्ट नहीं सुनी, किसी ने अंदर भी उसको मार दिया है। तो सर जी अंदर अच्छा है ना, वो गर्मी से बचा हुआ है। अभी तो कोई नवाज शरीफ ने कोई सख्ती नहीं की, कोई हिदायत जारी नहीं की। उन्होंने कहा जो ये अयाशी करता है, पंखा लगाता है, एसी लगाता है। मरीम ने तो कहा 2 एसी लगाता है तो लगा ले, तो अंदर चंगा नहीं। बाहर देखो, वो तो बेचारा था ना कोई कारोबार है, बाहर एसी तो बिल किमें देगा, बताए ना। बिल देने वाले जहांगीर तरीन अलीम खान अब वो भी नहीं रहे, गाड़ी भी बेचारे के पास नहीं है। और यार उसको रहने दो अंदर, क्यों अपना सौदा बेचने के लिए रोज आज डील हो रही है, आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज जनाब अमेरिका ट्रंप कह रहा है जब जंग हो गई है तो आप छोड़ेंगे, उसको रहने दो। वो बड़ा हिम्मत वाला है, उसको अंदर रहने दो। अंदर अच्छा है, मैं कह रहा हूं ना। हम जब इधर मियाँ वाली में पहले हमारे बेलों के लिए दरखास्तें देते थे ना, एक जस्टिस साहब थे डोगर साहब, वो मियाँ वाली के माहौल को जानते थे। तो हम बेल के लिए अप्लाई करते थे, वो कत्ल का मुलज़िम है जी, दरख्वास्त ज़मानत बेल। वो कहते हैं यार मुनसिफ बेल क्यों लेते हो, अंदर जेल में बैठे हैं, हमें पता है मियाँ वाली की दुश्मनियाँ, बाहर ये निकलेगा इसको तीसरे दिन किसी ने कत्ल कर देना। असी कहे सर जी तुसी कहंदे तो ठीक हो, लेकिन सानू बाहर चाहिए। और वो कत्ल हो जाता था। इसलिए इमरान को मैं मशवरा दे रहा हूँ, जेल में अच्छा है। जो तेरी जबान है ना, जो तेरे हाथ हैं, जो तेरा दिमाग है, जो तू पागल है, अंदर ही रह, बेहतर है। बाहर तू गर्मी बिजली का बिल नहीं दे सकता। तो इन दोनों ने कह दिया है जी, अरफान सिद्दीकी साहब ने, अंसार अब्बासी ने, कि कोई डील हो ही नहीं रही। किससे डील हो? अरफान सिद्दीकी ने तो ये कह दिया कि डील या जंग बंदी वहां होती है जहां दोनों तरफ फायरिंग हो रही हो। वो तो एक तरफा फायरिंग है, एक तरफा इमरान ही जो कुछ कर रहे हैं। असी तो कदी कदी आपने नवाज शरीफ के मुंह से इमरान का लफ्ज सुना है, शहबाज के मुंह से सुना है? तो फिर जी चबलियां मारते रहते हो। अच्छा है उधर 2034 के बाद हमारे साथ बात करना, इमरान की रिहाई की बात 2034 के बाद करना, ठीक है ना। मुझसे वो 10 साल बड़ा है, मैं उसको फिर भी मशवरा दे सकता हूं। आगे आए जी। फितना वो है जो सर चढ़ के बोले, कहते हैं ना जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, फितना वो है जो सर चढ़ के बोले। इमरान ने अंदर से ही पैगाम दिया है इन जंग के हालात में कि वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाओ। देख और की कहंदा जी ओनू इस्तंजा करन दे पानी नहीं सी, जो कहती सी मैं बाग राना है, बाग, ठीक है। पता नहीं मिसाल गलत है कि ठीक। ओ भाई
तेरे पास 4 बंदे नहीं हैं, जो हैं वो भी गए हुए हैं कहीं, फसलें तो गए ने, लोटियां तो गए ने, वो कटौतियां तो गए ने। तू कहने मैं अदम एतमाद लाऊंगा, अदम एतमाद लाऊंगा। केड़ा अदम एतमाद तू लाना है? हैं? जंग के दिनों में ऐसी बात करना, ये फितने की निशानी है सर, फितने की निशानी नोट कर लो। वो आप फितने के 10 इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, 10 पॉइंट पढ़ लो। अगर 10 की बजाय 11 पॉइंट भी इधर ना निकले तो फिर कहना। ये सारा फितना कल्ट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कल्ट, उर्दू में कहते हैं फितना। ठीक है, ये वो फितना है। चाहे मजहबी लिहाज से देखें, अखलाकी लिहाज से देखें, सियासी लिहाज से देखें, जिस मर्जी लिहाज से देखें। तो ये जनाब अली अदम एतमाद लाने का आज उसने कहा है। खबर चलिए देख ले, जंग के दिनों में बजाय इत्तेहाद की बात करें, फितना सर जी वो तुसी कारी नहीं सोच ही नहीं सकते। आज 3 बंदा की मुलाकात होनी है जी। केड़े केड़े? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 बंदों की मुलाकात होगी। तो ये क्या मुलाकात होगी? अफगानिस्तान को समझाया जाएगा चीन और पाकिस्तान की तरफ से कि जो इंडिया आपको उंगली दे रहा है ना, वो उंगली ना लो, वो बड़ा जलील है इंडिया, आप हमारे साथ रहो, आप हमारे पड़ोसी हैं। वैसे भी इंडिया के तो पड़ोसी भी नहीं हैं आप। वो जो आपको हल्लाशेरी दे रहे हैं ना पैसे की बुनियाद पे कि बलूचिस्तान में झगड़ा करो और ये करो और टीटीपी और ये, इन लोगों को वो रहने दो, ठीक है। तो उसकी आज जनाब अली ये सह अफ्रीकी मुज़ाकरात होंगे इंशाअल्लाह ताला। गुड न्यूज़ आएगी वहाँ से भी आपको, अफ़गानिस्तान और चीन की तरफ से भी गुड न्यूज़ आएगी। मैं आपको बता दूँ, अफ़गानी इतने गए गुजरे नहीं हैं। मैं 1-2 को छोड़ के जो बिकाऊ माल होते हैं, बहसीत मजमूई अफ़गानी कौम बहादुर है, दलेर है। उन्होंने रूस को शिकस्त दी हुई है, अमेरिका को दी हुई है, वो इंशाल्लाह इंडिया को भी शिकस्त देंगे। वो हमारे साथ हैं, चंद गुंडों की बात नहीं कर रहा। अफ़गानी कौम पाकिस्तान के साथ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? इधर आपने कोई अफ़गानी मांगता हुआ नहीं देखा होगा, भिखारी नहीं देखा होगा। वो अपना बिजनेस करते हैं, कालीन बेचते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, अपना कारोबार करते हैं। कोई अफ़गानी आपको मांगता हुआ नजर, ये गैरत की निशानी है, ठीक है, गैरत की निशानी। बहादुर अफ़गानी, ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ। आगे आए जी। इंडिया के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मैं फिर ये सवाल करता हूँ जयशंकर से और मोदी से कि क्या आपने ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान को पहले ही खबर कर दी थी कि हम हमला करने आ रहे हैं? तभी आपके राहुल त्यारे गिरे हैं, राहुल और राफेल त्यारे गिरे हैं, तभी आपके गिरे हैं। नहीं बेटा राहुल, मैं आपका जवाब देता हूँ, त्यारे तो पाकिस्तानी हदूद में आए नहीं, असी तो ताड़े मुल्क चुन के मारे ने। तुसी थाले उड़ रहे सो थे, ताड़े तो पायलट इधर आ ही नहीं सी रहा क्या कि पाकिस्तानी शेर खलोते ने। सानू किधर शेर दे मुंह हाथ, ना ना ना, असी नहीं देना। तो राहुल गांधी ने ये दोबारा सवाल पूछा है, और वैसे मोदी से हर बंदा सवाल पूछ रहे कि तुम क्या चाहते थे भाई, जलील करवाना चाहते थे, क्या कर रहे हो तुम? उधर हर बंदा पूछ रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेर दिल वजीर आज़म शहबाज शरीफ, जो इन दिनों में बहुत हम शहबाज पे तनकीद करते थे ना, लेकिन इन दिनों में माशाल्लाह उसने इतना अपना ऊंचा किया है शिमला, अपनी इज्जत, अपना वकार, के शहबाज शरीफ साहब को भी सलाम करने को दिल करता है। ठीक है, आज वो कराची गए हैं, उनके साथ पूरी टीम भी है, गवर्नर से भी मिलेंगे, ठीक है, और ये सारा कुछ करेंगे। ठीक, आगे आए जी। अगली खबर है जनाब, 13 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला कर रहा है। तो पीटीआई के जो फितना पार्टी के हैं हामिद खान वगैरह, उसने कहा जी कि वो 2 बंदे तो बीच में हैं ही नहीं। उन्होंने कहा जी वो खुद नहीं आना चाहते, मंसूर अली शाह वगैरह वो खुद नहीं इसमें आना चाहते, हमने तो किसी को मना नहीं किया। तो 13 रुकनी जो बेंच का फैसला है ना, वो उसमें बहस जारी है, और उसमें फैसला क्या होना है बता दे। क्या 13 रुकनी बेंच है नज़रसानी का फैसला कि ये पीटीआई की बनती हैं सीटें। भाई जब पीटीआई बतौर जमात
वो अपने बल्ले के निशान पे इलेक्शन ही नहीं लड़ी, तो किस चीज़ का तुम कानूनी तरीका तो यही है ना। उस वक़्त आप किसी बड़ी पार्टी से इत्तेहाद करते, या आपने सुन्नी तरीक से किया, उनका भी एक बंदा जीता है, वो आपकी एक सीट है। अब आपकी सुन्नी तहरीक है, वैसे ना सुन्नी है ना आप कुछ भी नहीं है, ना सुन्नी है ना शी है ना वहाबी है ना देवबंदी है, आप कुछ भी नहीं है, ये तो पता है ना आपको। अगला जनाब अली बड़ी खबर, करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी गई और पाकिस्तान ने एहतजाज किया है सिखों के लिए कि जनाब आलमी जंग में भी जो 1945 में जंग लड़ी गई थी, मजहबी आज़ादियों पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी। ये वाहिद मनहूस ये मूदी है जो मूदा हो गया, मूदे का मतलब उल्टा हो गया है। मूदी है जो जिन्होंने मस्जिदों के ऊपर हमले किए, मंदिरों के ऊपर करता है, गुरुद्वारों के ऊपर करता है, अपने आप पे करता है ताकि पाकिस्तान को बदनाम करे। तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने करतारपुर राहदारी भी बंद कर दी है। सिख जो है इस वक्त बाहर निकले, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो इस वक्त निकलो, अगर कश्मीरी कुछ करना चाहते हैं तो इस वक्त निकलो, जंग लगी हुई है, सीज फायर खत्म हो गया है, कोई भी हमला हो सकता है इस वक्त, पाकिस्तान भी कर सकता है। वो भी पाकिस्तान इसलिए कर सकता है कि सिंध ताश मुआहदे की उसने खिलाफ वर्जी की हुई है, अभी तक उसको मुअत्तल किया हुआ है, इसलिए ठीक है। तो उम्मीद है जनाब अली आपको हमारी बातें समझ आ गई होंगे। कानूनी मशवरों के लिए और ओवरसीज़ वाले सारे दोस्तों के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0304725752, ठीक है, इसके ऊपर रब्ता कायम करें। और ये हमारे घर की झलक भी देख लें। पुराने ज़माने का AC लगा हुआ है, तो ए जनाब अली लाइब्रेरी है साड़ी, लाइब्रेरी है, इत्थे डिस्पेंसर का पानी पे है, तो वो सामने मुनसिफ अवान एडवोकेट खलोता है, कानूनी TV वाला है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।